नमस्कार दोस्तों, वीआईपी टेक्नीशियन क्लासेज में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर हम फिर से हाजिर हैं आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी 3 फेज प्रेरण मोटर की प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के मध्य जो फेज कोण का अंतर होगा वो कितना होगा। प्रश्न वापस सुनिएगा। किसी 3 फेज प्रेरण मोटर की प्रत्येक फेज की वाइंडिंग के मध्य फेज कोण का अंतर कितना होगा, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, तो 3 फेज प्रेरण मोटर होगी, इसमें फेज वाइंडिंग के मध्य जो फेज कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2। किसी 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड की बात हो रही है, उसकी गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस गति जो ज्ञात करते हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज लिया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए NS बराबर 120 F अपॉन पी, NS बराबर 60 F अपॉन पी, NS बराबर PF बटे 60 या NS बराबर 120 बटे PF। तो चारों ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि NS बराबर 120 F अपॉन पी। ठीक है, यहाँ NS क्या है, ये है तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस स्पीड। और बात करें F की, तो F बताएगा फ्रीक्वेंसी को और P बताएगा पोल को, ध्रुवों की संख्या को। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 750 आरपीएम से चल रही 3 फेज प्रेरण मोटर के ध्रुवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें ध्रुवों की संख्या कितनी होगी यह आपको बताना है। देखिए, जस्ट इसकी स्पीड दी हुई है, सिंक्रोनस मोटर की स्पीड है 750 आरपीएम, आपको आवृत्ति दी हुई है और पोलों की संख्या पूछी है। तो जस्ट जो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था वही फॉर्मूला यहाँ यूज लेना है। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि NS बराबर क्या होता है 120 F अपॉन P। P क्या था, पोलों की संख्या। यहाँ P की वैल्यू निकालेंगे तो देखो NS की वैल्यू तो होगी कितनी, NS की वैल्यू यहाँ हो गई 750 बराबर 120 इंटू F की वैल्यू कितनी होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 हर्ट्ज है, और P की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा P की वैल्यू निकालनी है, तो ये P से 0 से तो 0 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो P की वैल्यू लास्ट फाइनल कितने निकल के आएगी। तो P की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है हमारे पास में 8। ठीक है, गणना आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 8। तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति में 750 आरपीएम से 3 फेज मोटर है, इसमें ध्रुवों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4। एक 3 फेज प्रेरण मोटर को 4 पोल के लिए 50 हर्ट्ज आवृत्ति की आपूर्ति के लिए बाउंड किया गया है। यह मोटर 1440 आरपीएम पर चल रही है। मोटर की प्रतिशत स्लिप ज्ञात कीजिए। देखिए, अब प्रतिशत स्लिप निकालनी है हमें यहाँ से कि प्रतिशत स्लिप क्या होगी। तो प्रतिशत स्लिप निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी सिंक्रोनस स्पीड जो कितनी दी हुई है। एक तो देखिए, यह मोटर 1440 आरपीएम पर चल रही है, 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है, 4 इसमें पोल है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था NS बराबर 120 F अपॉन P। तो यहीं से आप NS की वैल्यू निकाल सकते हो। F की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज है, और P की वैल्यू कितनी दी हुई है, P की वैल्यू 4 पोल है, तो 4 हो गया। ठीक है, दोनों वैल्यू रख करके NS की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो 1500 आरपीएम। तो NS की वैल्यू निकल के आ गई 1500 आरपीएम। इसके बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि आपको निकालना है मोटर की प्रतिशत स्लिप।
तो प्रतिशत स्लिप की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप निकाल सकते हो और परसेंटेज के निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से निकल जाएगी हमारे पास में प्रतिशत स्लिप। देखिए या NS की वैल्यू रखोगे 1500, NR की वैल्यू रखोगे 1440, NS की वैल्यू 1500 गुणा 100, ये सारी वैल्यू रख करके आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1500 माइनस 1400 बटे 1500 इंटू 100, तो ये कैलकुलेशन करके आप यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे और जो लगभग वैल्यू कितने निकल के आएगा मान, इसका मान निकल के आएगा 4%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। किसी प्रेरण मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? जो प्रेरण मोटर होती है उसका जो टॉर्क होगा वो टॉर्क किसके समानुपाती होगा? पहला ऑप्शन है रोटर गति, घर्षणीय स्लिप और रोटर आवृत्ति के। दूसरा है स्टेटर फ्लक्स, रोटर धारा और रोटर शक्ति गुणांक के। तीसरा है स्टेटर धारा, समकालिक गति और रोटर शक्ति गुणांक के। और फोर्थ ऑप्शन है रोटर आवृत्ति, स्टेटर फ्लक्स और घर्षणीय स्लिप के। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है प्रेरण मोटर का जो टॉर्क होता है वो किसके समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटर फ्लक्स, रोटर धारा और रोटर शक्ति गुणांक के समानुपाती होगा टॉर्क। प्रेरण मोटर का टॉर्क स्टेटर फ्लक्स, रोटर धारा और रोटर शक्ति गुणांक के समानुपाती होता है। प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6, किसी स्लिप रिंग में प्रेरण मोटर को प्रचलित करने के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है? तो कौन प्रेरण मोटर को प्रचालित करने के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन DOL स्टार्टर, दूसरा स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा रोटर प्रतिरोध स्टार्टर और फोर्थ ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से बताना है प्रेरण मोटर को प्रचालित करने के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि रोटर प्रतिरोध स्टार्टर काम में लिया जाता है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को प्रचालित करने के लिए। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। किसी 10 HP मीट्रिक स्क्विरल केज प्रेरण मोटर द्वारा उत्पन्न जो टॉर्क होगा इसकी गणना करनी है हमें न्यूटन मीटर में, इसका मान निकालना है। तो स्क्विरल केज प्रेरण मोटर है जो 10 HP की है, इससे उत्पन्न जो टॉर्क होगा वो कितने न्यूटन मीटर होगा, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप कैलकुलेशन कीजिएगा और इसका जवाब बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जो टॉर्क है, टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा यहाँ से, तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होगा VHP × 60 × 735.5 अपॉन में आएगा 2π/NS। अब यहाँ इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, तो देखिए VHP जिसकी बात करें कितनी होगी, ये तो होगी 10 HP, 60 वैल्यू अपने आप में ही 735.5 आएगी। 2π की जगह वैल्यू रख दोगे 3.14 ये पाई का वैल्यू रख दोगे। और जो NS है NS, इसकी बात करें तो NS की वैल्यू कितनी होगी, तो NS की वैल्यू यहाँ मानी जाएगी जो कितनी होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो हम 3000 RPM, क्योंकि स्क्विरल केज प्रेरण मोटर है जिसकी वैल्यू लगभग इतनी ही होगी। तो 3000 RPM इसकी वैल्यू लेकर के और इसकी गणना की जाएगी। तो इस पूरे की गणना के बाद जो लास्ट फाइनल आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 23.4 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा वो अप्रोक्स होगा किसके, तो ये चारों ऑप्शन में से देखोगे तुम तो जो हमारा आंसर है वो सबसे नज़दीक होगा वो इस वैल्यू के होगा। तो 24.4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर को प्रचालित करने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर को प्रचालन करने के लिए यदि सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर बार बार ट्रिप कर रहा है
तो इसका क्या कारण हो सकता है, संभावित कारण क्या है। कोई 3 फेज प्रेरण मोटर है, इसको प्रचालित करते समय सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के साथ में स्टार्टर बार बार में ट्रिप कर रहा है। क्या कारण हो सकता है कि वो ट्रिप कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है रिले संपर्क का सही से कार्य न करना, दूसरा फेज अनुक्रम का अनुप्रयुक्त होना, तीसरा है लाइन वोल्टेज में सामान्य उतार चढ़ाव, या फोर्थ ऑप्शन है होल्डिंग परिपथ का खुला होना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से बताइए कौन सा संभावित कारण हो सकता है स्टार्टर का बार बार ट्रिप करना। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि लाइन वोल्टेज में असामान्य उतार चढ़ाव का होना, ये राइट आंसर होगा स्टार्टर के बार बार ट्रिप होने का। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 है सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कि भाई सिंगल फेज प्रेरण मोटर होती है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्यों लगाया जाता है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रचालन के समय स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग को संयोजित करना, सेकंड ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न होने पर मोटर को ट्रिप ऑफ करना, थर्ड ऑप्शन है 75% गति प्राप्त करने के बाद में स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी संयोजित करना, और फोर्थ ऑप्शन है मोटर की गति को नियंत्रित करना। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को लगाने का कारण क्या होता है, सिंगल फेज प्रेरण मोटर में क्यों यूज किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो इसका जवाब आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 75% गति प्राप्त करने के बाद में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको भी संयोजित करना, उसे अलग करना, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य। और आज का अंतिम प्रश्न, किसी सिंगल फेज प्रेरण मोटर की मुख्य और स्टार्टिंग वाइंडिंग के मध्य जो फेज कोण होगा वो कितना होगा। सिंगल फेज प्रेरण मोटर की बात कर रहे हैं, इसमें मुख्य और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों होगी, इनके मध्य फेज कोण का मान कितना होगा। क्या 90 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, या 360 डिग्री होगा। तो आज का अंतिम प्रश्न है, बताइए चारों में से क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि 90 डिग्री। तो प्रेरण मोटर की मुख्य और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो फेज कोण होगा इन दोनों के मध्य वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, 10 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब आपने दिए हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।